जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज साधारण ब्याज का ये दूसरा भाग है। आज हम लोग इसमें सीखेंगे मूलधन कैसे ज्ञात करें, दर कैसे ज्ञात करें और समय कैसे ज्ञात करें। कल के वीडियो में यानी कि पहले भाग में आपने सीखा था कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करें। तो कल हमने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे, उस प्रश्न का जवाब जितने भी लोगों ने दिया है सही दिया है। इसके लिए सही देने वालों को जवाब बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब सबसे पहले हम लगा देते हैं उस प्रश्न को कि कैसे वो प्रश्न लगेगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। राजू ने बैंक से 50,000 रुपये 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 2.5 वर्ष में उसे कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन के भी लिए पहले आपको साधारण ब्याज ही निकालना पड़ेगा। मूलधन है 50,000 और 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए यानी कि 2.5 वर्ष के लिए कितना होगा ये पूछा है। तो 0 से 0 आपका डबल कट गया, गुणित 25 गुणित 2.5 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 31,250। 31,250 ये आपका क्या आया, एसआई आया यानी कि साधारण ब्याज। लेकिन आपको निकालना क्या है, मिश्र धन। तो बस मिश्र धन के लिए क्या होता है, मूलधन में यानी कि जो 50,000 मूलधन है उसमें 31,250 जोड़ दीजिए, 81,250 रुपये। यही इसका उत्तर है, 81,250 रुपये। जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया है एक बार फिर से सबको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम 4 प्रश्न हल करवाएंगे। इन चारों प्रश्नों को आपको बहुत ही गौर से समझना है और 5वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। 2,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। कितने वर्ष में समय पूछा है, तो जो पूछे आप उसी का फार्मूला लिखिए। समय पूछा है तो आप लिखिए समय बराबर क्या होता है, देखिए ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। ये आपको सूत्र याद रखना है। जब भी साधारण ब्याज का प्रश्न हो और आपसे समय निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। समय बराबर ब्याज और 100 यानी गुणा के रूप में, ये दोनों ऊपर रहेगा। बस आप ऊपर वाला याद कर लीजिए, बाकी जो टर्म 2 बचेंगे मूलधन और दर वो नीचे हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए ब्याज कितना है 400 रुपये और 100 तो आपका फार्मूले में ही है। मूलधन कितना है 2,000 और दर कितना है 10%, तो आपको लिखना है 10। अब इसको हल कर दीजिए। 0 से आपका 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 4 में 2 का भाग हुआ, कितना आया 2। सवाल आपकी हल हो गई। 2 वर्ष। वेरी सिंपल, मेन है आपका फार्मूला। बस फार्मूले के बाद ही आपका काम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1,500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में मिश्र धन 2,400 रुपये होगा। पिछले प्रश्न में साधारण ब्याज 400 रुपये होगा ऐसा लिखा था, इस प्रश्न में मिश्र धन 2,400 रुपये होगा। लेकिन पूछा क्या है, समय ही। तो जब समय पूछा है तो समय का ही फार्मूला लगेगा। और अब आपको विशेष ध्यान देना है, ब्याज के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 2,400 रुपये नहीं लिखोगे, क्योंकि ये 2,400 रुपये ब्याज नहीं है, ये 2,400 रुपये मिश्र धन है। इसका मतलब कि आपको ब्याज अपने से निकालना है। तो ब्याज अपने से निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट में से मूलधन को घटा दो। अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका है 2,400 रुपये और मूलधन है 1,500 रुपये। तो 2,400 में 1,500 घटा दो, कितना आएगा 900 रुपये, यानी कि ब्याज 900 रुपये होगा। तो यहाँ आपको 900 लिखना है और गुणित 100, मूलधन 1,500 और दर है 20%। जब साधारण ब्याज दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना है साधारण ब्याज, और अगर मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन में से पहले मूलधन को घटाना है, तब जो आएगा वो ब्याज लिखना है। अब देखिए 00 कैंसिल हो गया,
20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15। 9 में 3 का भाग करेंगे आप क्या आएगा 3। आपका आंसर आ गया 3 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस धन का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये होगा। स्पष्ट अक्षरों में लिखा है किस धन का, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, तो आप सूत्र लिखेंगे मूलधन बराबर, पिछले दोनों प्रश्नों में समय पूछा था तो आपने लिखा था समय बराबर, यहां मूलधन पूछ रहा है तो लिखेंगे मूलधन बराबर। अब ध्यान दीजिए इसका भी फार्मूले में ब्याज गुणित 100 अंश के रूप में, यानी कि ऊपर लिखा है। जब समय पूछेगा तब भी ब्याज गुणित समय, ब्याज गुणित 100 ऊपर रहेगा, और जब मूलधन पूछेगा तब भी ब्याज गुणित 100 ऊपर रहेगा, और जब दर पूछेगा अभी आगे तब भी ब्याज गुणित 100 ऊपर रहेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ब्याज गुणित 100 अगर हम ऊपर लिख दें तो बाकी के जितने भी टर्म 2 बचेंगे वो नीचे ही रहेंगे। अब नीचे क्या बचेगा, दर बचेगा और क्या बचेगा, समय बचेगा, क्योंकि जब मूलधन है ही, ब्याज है ही, तो दर और समय ही तो बचेगा ना। तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि ब्याज और 100 को ऊपर लिखना है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो ब्याज कितना है 1000, 100, दर कितना है 25% और समय कितना है 2 वर्ष। बस इसको हल कर दीजिए, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 1000 का 2 में भाग कर दीजिए कितना आ जाए, 1000 का 2 में गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 2000 रुपये, यानी आपका उत्तर आ गया 2000 रुपये, यानी कि मूलधन होगा 2000 रुपये। सवाल लग गई। चलिए इसी तरह की एक सवाल और लगाते हैं। चौथा प्रश्न में लिखा है P बराबर 6500 रुपये, T बराबर 4 वर्ष, SI बराबर 1300, R बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। कभी कभी ना ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको दर निकालना है, क्योंकि दर के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार आपको क्या लिखना है, दर बराबर। तो दर के लिए भी क्या लिखना है, ऊपर के अंश के रूप में ब्याज गुणित 100। अब बचा क्या, जब ब्याज गुणित 100 ऊपर हो गया, दर यहाँ है ही, तो बचा क्या, मूलधन बचा और क्या बचा, समय। तो फार्मूला याद करना बहुत सरल है, इसको रटना नहीं है, केवल एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसके अलावा जो भी फार्मूला आप लिखोगे, दर बराबर, समय बराबर, मूलधन बराबर, सब में ब्याज और 100 को ऊपर लिख देना है, बाकी जो बचेगा नीचे। अब इसमें ब्याज कितना है 1300 रुपये गुणित 100, मूलधन कितना है 6500 और समय कितना है 4 वर्ष। तो देखिए 13 पचे 65, 1300 से 6500 कट गया 5 बार में। अब 5 से 100 काट दीजिए, 5 20 हम 100, 4 से 20 काट दीजिए 5, तो 5 आ रहा है, ये 5 क्या होगा, दर 5% वार्षिक। तो दर में जो भी उत्तर आएगा उसके आगे आपको परसेंट का चिन्ह लगाना है। और अब यहाँ पे वार्षिक, यहाँ पे समय देखो वर्ष लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे वार्षिक लिखना है। समय मंथ रहेगा, अगर महीना रहेगा तब यहाँ पे जो दर आएगा वो परसेंट ही रहेगा, लेकिन मासिक रहेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमने ये जो 4 प्रश्न बताए पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हालांकि ये प्रश्न बहुत सरल हैं, मैं सरल जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा ना, तब हम आपको कठिन सवाल लगवाएंगे जो परीक्षाओं में पूछी गई है, और जितनी कठिन हो सकती है सब लगवाएंगे, और यकीन मानिए आप सब कर लेंगे। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, जैसा ही वीडियो हम अपलोड करते हैं दोपहर में आप उसको जरूर देखिए, नोट्स बनाइए। देखिएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब समाप्त होगा लगभग 25-30 वीडियो के बाद, तो आप ये पाएंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी प्रश्न कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए 5वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लगाइए, चाहे गलत चाहे सही, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।